ये जो दरोगा थाना ये सिंडिकेट चलाते हैं, ज़मीन का पैसा लो, शराब का लो, गंगा का लो, गिट्टी का लो, बालू का लो, और नेता माफियाओं का प्रोटेक्शन वहाँ रहता है, तो आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा? हमारी तरफ से बेटी आपके लिए, आप मेरी बेटी, आप फिक्र न समझे भैया, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करता हूँ, कुछ भी। श्रद्धा मर्डर पार्ट 2 में नीलम देवी के अपराधियों को पुलिसकर्मी अगर एनकाउंटर करके मार गिराएंगे तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उन्हें इनाम देंगे। पीरपैंती थाना क्षेत्र के सिंघिया पुल के पास 3 दिसंबर की शाम नीलम देवी को शकील मियां नाम के अपराधी के द्वारा चाकू से कई वार कर महिला की हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस के द्वारा घटना के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं घटना के बाद मामले को लेकर नेताओं का पीड़ित परिवार से मिलने का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में आज जाप प्रमुख पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। वहीं पीड़ित परिवार से घटना को लेकर जानकारी ली और उसके साथ साथ 50,000 रुपए मदद के रूप में परिवार को दिया। वहीं बेटी की शादी में 1 लाख रुपए देने की बात भी कही। वहीं इस घटना को लेकर स्पीडी ट्रायल के तहत दोषी को फांसी की सजा दिलाने के लिए कोर्ट में मदद करने की बात कही है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि अपराधियों को पुलिसकर्मी एनकाउंटर करके मारेंगे तो उन्हें इनके द्वारा इनाम दिया जाएगा। वहीं मृतिका की बेटी का कहना है कि घटना के बाद आज किसी नेता के द्वारा मदद दी गई थी। जब आप बगल में झारखंड से शराब टपाइएगा बंगाल से और उसी पैसे में वसूले रहिएगा, अब हर दिन गिट्टी या इस पार उस पार नदी आम आदमी का नाव को डुबा दीजिएगा और माफियाओं के डबल ट्रक को एकदम ओवरलोडिंग ले जाइएगा, और नदी के किनारे रहने वाले जो ट्रैक्टर वाले हैं, छोटे छोटे किसान हैं, जो काम करके ज़िंदगी जीता था, उसको आप तबाह कर दिए। 1,32,00,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया आपने नदी के किनारे को। सर, आप छपरा दानापुर में कभी सोचते हैं कि 19 मर्डर होती है? कभी आप सोचते हैं कि बक्सर से लेकर के डेहरी में जितनी जाति, उसमें सबसे ज़्यादा जाति यादव है, उसके बाद राजपूत है, और उस पेशा को आपने पेट पर लात मार दिया? ये कैसे संभव है यार? तो जो स्थिति है, जब तक आप अपराधी माफियाओं को सिस्टम का हिस्सा बनाइएगा और उसके घर में बैठाइएगा, तब तक ऐसी वारदात को नहीं रोक पाइएगा, क्योंकि समाज को लगता है कि हम क्यों लड़ें, मेरी क्या वैल्यू है, क्योंकि नेताओं को लगता है कि आम आदमी से वोट से बेहतर है अपराधी माफियाओं को पकड़ो और इसी के माध्यम से वोट मिल जाती है तो हम सत्ता पर बैठ जाते हैं। तो सर, उसको चैलेंज कौन करेगा? आप हमको बताइए। जिससे हम लेंगे उसी को चैलेंज करेंगे, जिससे हम मारेंगे उसी को मारेंगे, चैलेंज करेंगे। तो अपराधी का मनोबल इसलिए बढ़ा है कि नेता लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, उनको सैया बना के चलते हैं। आप घबराइए नहीं, मेरे लिए चैलेंज है। बोले एसपीडी ट्रायल होके रहेगा, फांसी की सज़ा होके रहेगी, भगवान भी नहीं रोक सकता। और यह परिवार मेरे लिए है, इस परिवार के बच्ची को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। समाज कहाँ जाए मैं नहीं जानता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, किसी भी जाति के घर में बेटी और माँ पर कोई असर आज तक पड़ा है, पप्पू यादव उसकी भरपूर मदद की है एक बाप की तरह। और मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, बेटी और माँ पर निगाह देखने वाले लोगों को और बलात्कारियों को जिंदा रहने का राइट नहीं है। उसको शूट एंड साइड करना चाहिए या तो हैंग कर देना चाहिए। उसका जगह शमशान है, जेल या आम आदमी के बीच नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, आदमखोर बाघ को मारते हो, पागल हाथी को मारते हो, तो पागल आदमी को क्यों नहीं? क्या वो आदमखोर आदमी से, जानवर से ज़्यादा वो खतरनाक नहीं है? कोई पैसे के लिए हत्या नहीं है, ये कंप्लीट रूप से ज़बरदस्ती एक साइको, एक गलत आदमी था जिसने महीने 2 महीने से गलत तरीके से बैठता था। उसका प्रतिकार, उसका विरोध किया गया, उसके हस्बैंड ने विरोध किया। नफरत और गुस्से की मौत है। व्यवस्था, अरे घटना घटती है तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, करिएगा मोदी गोदी नीति, सरकार से कोई लाठी ले लिया ना, तो कोई कानून बनता है? समाज इसके खिलाफ बनना चाहिए। कानून जितना है ना, वही कानून पप्पू यादव को दे दो ना। ये कोठोर पुलिस का राइफल में गोली बचेगा तो हम साला दोगला का पैदाइश होंगे। स्पीडी ट्रायल की बात की गई थी, लेकिन सर मैं जाऊंगा कोर्ट,
सरकार नहीं करी तो हम कोर्ट जाएंगे और क्लियर बात करेंगे, आप बेफिक्र। आज आपने मदद भी कुछ की है। सर मैं इस बच्ची की शादी के लिए 1 लाख रुपया 1 महीना पहले मेरे नॉलेज में आएगा, मैं दूंगा तत्काल। जो एक छोटा सा दुकान, गरीब आदमी है, मजदूर है, जिसकी माँ दुकान पे काम करती थी, पिता मजदूरी करता था, तो दुकान को ही एक पूंजी और लगा के अपने 3 बच्चों को वो पढ़ा पाए, इसीलिए मैंने मदद की। जो काम सरकार को करना चाहिए सरकार नहीं कर पाती है तो वहाँ पप्पू यादव को करना पड़ता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये कब तक, कभी अरवल, कभी दियरा, कल बुद्धि यादव के भाई को, मुखिया के भाई को मार दिया दीने में। साधारण सा सीधा लड़का था, थाना के 100 मीटर पर 7 गोली मार दिया। एक बस स्टैंड के किरानी को मार दिया। लगातार पटना में कल ढुक के मार दिया। भैया हमारी सरकार को चैलेंज में सबसे पहले इन्साफ दिखी। जब आप माफियाओं के भरोसे सिस्टम में आना चाहिएगा, सत्ता में आइएगा, 56 और 47 वाले को टिकट दीजिएगा। बालू शराब माफिया, ज़मीन माफिया को आप अपने घर में बैठाइएगा और मिडिल क्लास गरीब और आम आदमी की ज़िंदगी नहीं रहेगी और उसका रेस्पेक्ट नहीं बचेगा तो समाज नहीं बचेगा, और समाज की यही स्थिति हो गई है। क्या लगता है अपराधियों का बोलबाला है और पुलिस मैं आपको पहले कहा कि सरकार तो बदली लेकिन सिस्टम की मानसिकता नहीं बदली। ये जो दरोगा थाना ये सिंडिकेट चलाते हैं, ज़मीन का पैसा लो, शराब का लो, गंगा का लो, गिट्टी का लो, बालू का लो, और नेता माफियाओं का प्रोटेक्शन वहाँ रहता है, तो आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा?